अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है अली उमर, हमेशा की तरह मौजूद है दाऊद और आप देख रहे हैं जी इस वक्त हमारा शो किसको देखना है दोस्तों। आप लोग से बात करने जा रहे हैं, बात करेंगे जी आज आपके साथ टॉप 3 न्यूज का सेगमेंट है, आपको शेयर करेंगे। नंबर 1 पे आप लोग से बात करने जा रहे हैं, जो हमारे पास अपडेट आ रही है वो अपडेट आ रही है जी के जो पीएसएल के एक ऑनर है उन्होंने बड़ी तनकीद की है पीसीबी पे। उनका ये कहना है कि हर टाइम कहते रहते हैं कि इस बार पीएसएल बेस्ट होने जा रहा है, बेस्ट होने जा रहा है। क्या आपने एक्स्ट्रा किया, क्या आपने एक्स्ट्रा मार्केटिंग की है, या क्या आपने कोई एक्स्ट्रा रूल उसके अंदर आप लेकर आए हो कि जिसके चलते पीएसएल बेस्ट होने जा रहा है? कोई पीएसएल सीएसएल बेस्ट होने नहीं जा रहा, इस पर बात करेंगे। और एडम गिलक्रिस्ट ने कहा है कि जो आईपीएल की ट्रॉफी है वो जीतना वर्ल्ड कप से ज्यादा मुश्किल है। भाई ये क्या कहानी है, जरा इसकी बात करेंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार है, चैनल को आप भी सब्सक्राइब करें और साल के पहले तो बात का खास करते हैं नंबर 1 खबर के साथ जो हमारे पास आ रही है। दोस्तों जो नंबर 1 खबर आ रही है हमारे पास, वो खबर यही आ रही है कि भाईजान जो आपके पीएसएल के जो फ्रेंचाइज के ऑनर अली तरीन वो आए थे। आप हर टाइम चूरन बेचते हो, आईपीएल इस बार बेस्ट होगा, बेस्ट होगा, बेस्ट होगा। उन्होंने एक्सपोज किया आपको, उन्होंने कहा क्या आपने एक्स्ट्रा प्रिपरेशन की है, या क्या आपने एक्स्ट्रा उसकी मार्केटिंग की है, या क्या आपने कोई एक्स्ट्रा रूल इनोवेट किया है, किस वजह से आप ये कहते रहते हो कि इस बार का पीएसएल बेस्ट है, बेस्ट है। जरा बताएं ना कि कैसा पीएसएल बेस्ट होने जा रहा है। जो आपने गाना रिलीज किया है उस पर कोई खास व्यूज भी नहीं आए इस बार। तो देखिए इस बार सबसे ज्यादा जो अगर पीसीबी कह रहा है कि पीएसएल सबसे बेस्ट होने जा रहा है, लेकिन इस बार जो हालात है और जो रियलिटी चेक है वो डिफरेंट है। वो शायद आपको वर्स्ट दिखाई दे रहा और उसका रीजन कोई और नहीं है। इवन हम भी ये बात कर रहे थे कि इस बार पिछले 3 साल के कंपैरिजन में प्लेयर्स आपके पास अच्छे आए हैं, लेकिन मसला क्या हुआ है इस बार? मसला क्या हुआ है? मसला सबसे बड़ा ये हुआ है कि जो आपकी चैंपियंस ट्रॉफी में इतनी पैथेटिक परफॉर्मेंसेस थी और आप इतना बुरा खेले हो, उसकी वजह से जो फैंस हैं उनका इंटरेस्ट बहुत कम रह गया है। क्योंकि देखिए सबसे बड़ा रीजन ये है कि जब आप इतनी बुरी क्रिकेट खेल रहे हो, आप होस्ट कर रहे थे चैंपियंस ट्रॉफी में, आप एक मैच नहीं जीत सके। न्यूजीलैंड आप गए हो, वहां पर आपका मैच जीतना एक ऐसा हो गया है कि जैसे 10 मैचेस में आप एक मैच जीते हो। ये तो युगांडा या जिम्बाब्वे भी चला जाता तो शायद वो भी 2 से 3 मैच जीत जाता। अब मसला ये हो गया कि जिसका रिफ्लेक्शन है वो आपका क्रिकेट इंटरेस्ट पर आ रहा है। अब देखो कल आपने पीएसएल के टिकट्स फॉर सेल लगाए, लेकिन इतना बुरा रिस्पॉन्ड आया, इतना बुरा कि पीएसएल के इससे पहले जितने 10 एडिशन हुए हैं, 9 एडिशन हुए, 10वां एडिशन है, कभी भी फैंस का इतना बुरा रिस्पॉन्ड टिकट्स पर नहीं आया। पहली बात। दूसरा ये कि गाना रिलीज किया पीसीबी ने ऑफिशियल पीएसएल का, उस पे भी फैंस ने बिल्कुल सुनना ही गवारा नहीं समझा। तो ये एक होता है ना कि आप बाद में बताते हो कि अच्छा लगा या बुरा लगा या कैसा गाना था, वो एक बात की बात होती है। नेगेटिव इंपैक्ट इतना बुरा, लेकिन फैंस ने इंटरेस्ट ही नहीं लिया। इसमें किसी आप सिंगर के ऊपर ऐसा होता था। मुझे अच्छे से याद है कि पीएसएल का कल गाना आना है ना, तो आज हाइप बन जाती थी पीएसएल के गाने की, और जैसे ही गाना आता था हर फैन पहली चीज गाना सुनता था। अच्छा ना भी होना फौरन फीडबैक देता था। अगर अच्छा भी लगा फिर भी आगे से फीडबैक आता था, नेगेटिव ट्रेंड बन जाता था। हाँ, लेकिन ट्रेंड बनता था। अगर नहीं है तो लोग उसकी पहचान थी कि यार पीएसएल में जान है। लोग बुरा हो गए थे यार कैसा गाना गा दिया। ये वो एक आपको एक एटलीस्ट वो एक हाइप बनती थी। अब खाली अगर आप देखो तो कुछ यूट्यूबर्स हैं या कुछ जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने अपना रिव्यू दे दिया तो दे दिया ना। वो पसंद कर रही है आवाम सुनना कि वो क्या रिव्यू दे रहे हैं। मैं वही बता रहा हूं ना कि अगर लोगों ने या व्लॉगर्स ने या जर्नलिस्ट ने अगर उसके ऊपर रिव्यू किया भी है या अगर बता भी कोई रहा है तो लोग सुनना नहीं पसंद कर रहे। लोग कह रहे हैं हाँ तू बता दे, हम तुझे नहीं देख रहे। इवन उसमें भी कोई पसंद नहीं कर रहे। मैंने मेरा अपने इतना इंटरेस्ट नहीं बना। मैंने भी उस सुना, मैंने जर्नलिस्ट हूं, हालांकि मैंने थोड़ा बहुत सुना, लेकिन उस इंटरेस्ट नहीं बना उसमें। मैंने भी सुनने की कोशिश की, सुना, लेकिन बात वो नहीं थी कि गाना अच्छा था गाना बुरा था, लेकिन मजा नहीं आया। वजह यह है कि आपने इतनी, क्योंकि दुख ये हो रहा है ना कि यार जब यही खिलाड़ी इतना बुरा खेल रहे हैं इंटरनेशनली, कुछ भी नहीं कर रहे, अब जब ये छोटी छोटी बाउंड्रियां लगा दूसरे को मारेंगे ना तो लोग और गालियां देते। 50-50 मीटर की 45-45 मीटर की बाउंड्रियां लगाकर फ्लैट विकेटों पे आके रन बना के और कहेंगे जी छक्का लगा, चौका लगा, मजा आ गया और वो एकदम हाइप बन जाएगी। तो वो ऐसे नहीं होता क्योंकि आप इंटरनेशनली कुछ भी नहीं कर रहे। ये डिसअपॉइंटमेंट है फैंस की। अब आप देखो अली तरीन कह रहे हैं कि आप इस टाइम पीएसएल आपके टॉप 5 में भी, वो कहती हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड नहीं आती। वो कहती हैं आप पीएसएल को कैसे बोल रहे हो कि इस साल बेस्ट है? आपने पिछले साल के कंपैरिजन इस साल क्या किया है? सही बात, आप बताओ कि क्या किया है? वो कहती हैं थ्रिलर मैचेस वो तो हमेशा ही होते हैं और हर लीग में होते हैं। थ्रिलर मैचेस या नेल बाइटिंग लास्ट ओवर मैच जाते ही हैं, वो कोई बड़ी बात नहीं है। T20 क्रिकेट की ब्यूटी है कि ये होता ही है। लेकिन वो कहते हैं कि आपने क्या एक्स्ट्रा किया है, क्या खास किया जो पिछले साल नहीं था और इस बार है। सही बात है। जैसे अगर आईपीएल की वो बात करते हैं, वो कहते हैं आईपीएल वाले डिफरेंट रूल लेकर आती है। देखो वो जैसे इंपैक्ट प्लेयर्स का रूल लेकर आए, इस बार उन्होंने एक और डिफरेंट चीज लेकर आए कि जी 10 ओवर के बाद ड्यू का इशू होता है, तो 11th ओवर के बाद आप दूसरा नया बॉल इस्तेमाल कर सकते हो। स्लावा उन्होंने ऑन कर दिया इस बार। हमेशा वो कुछ ना कुछ नया करते ही करते हैं
कभी कुछ बड़ा करते हैं, कभी वो कुछ छोटा करते हैं, लेकिन आईपीएल वाले हर साल कुछ ना कुछ नया करते हैं। जिस तरह उन्होंने कहा कि बिग बैश में होता है, कुछ इंपैक्ट होता है, आप उस तरह का कोई रूल डाल सकते हैं, मतलब पावर प्ले में एग्रेशन रूल डाल सकते हैं आप, या मिड इनिंग में कुछ म्यूजिकल कुछ सिस्टम कोई डाल सकते हैं, मतलब कुछ तो दिखाओ कि आप कुछ कर रहे हो। लेकिन वही बात है कि फैंस का भी इंटरेस्ट आहिस्ता आहिस्ता जा रहा है, प्लस जो पीसीबी है वो कुछ खास कर नहीं पा रहा, फिर दूसरी तरफ फ्रेंचाइजीज भी ज्यादा पैसे चूंकि नहीं लगाते, तो वो भी एक सबसे बड़ा इशू रहता है। लेकिन उन्होंने आड़े हाथों लिया, उन्होंने कहा है कि सॉरी, पर इस टाइम आपको मैं एक और बात बता दूं कि जो मुल्तान सुल्तान के ऑनर है, इस टाइम सबसे ज्यादा जो पैसे पे कर रहे हैं किसी भी फ्रेंचाइज के, वो वही हैं इस टाइम। लेकिन इस टाइम वो इंतहाई दुख का इजहार कर रहे हैं, गुस्सा अपना इजहार कर रहे हैं पीसीबी की तरफ। इससे पहले भी काफी सारे पॉडकास्ट में वो ये बात कर चुके हैं। तो अली साहब, ये तो है ज्यादती है ना। देखो, अगर आप ये ठीक है, इन फ्रेंचाइजीज का ये बेशक आखिरी साल है, लेकिन ब्रांड तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का है ना, पीएसएल। और इस बार हमने देखा कि उनकी तरफ से गफलत हुई है। जो हमें नजर आ रहा है कि यार वो कोई एडवर्टाइजिंग नहीं कर रहे, किसी तरीके से जो है इस ब्रांड को ऊपर ले जाने की कोशिश नहीं कर रहे। यही होता है जब आपके चेयरमैन जो है वो 6-6 जगहों पे लगे होते हैं, फिर यही होता है। कराची में उन्होंने थोड़ा सा वो क्लॉक शॉक टावर वो बनाया, वॉच पीएसएल का कुछ इस तरह का थोड़ा करने की कोशिश की, लेकिन बिल्कुल फैंस को एंगेज करने में नाकाम रहे। इवन यकीन करो, एचएमए ट्रॉफी खत्म हुई है, लोगों ने इंडिया के आईपीएल का इंतजार किया यार कि आईपीएल आ रहा है। वो जीते हुए हैं चैंपियंस ट्रॉफी, उनकी हाइप बनी हुई है, उनका यंग टैलेंट भी आ रहा है, तो वो भी उसकी तारीफ करने में मजा आ रहा है, वो उसकी तारीफ भी कर रहे हैं, उसको भी देख रहे हैं कि हमारे सीनियर्स ने, रोहित ने, विराट ने, जडेजा ने, बाकी जितने शुभमन वगैरह थे, उन सब ने इतना परफॉर्मेंस दिखाई। अक्षर ने, तो हमारे यंगस्टर भी अच्छा करेंगे। अच्छा, दूसरी तरफ गिलक्रिस्ट ने यह कहा कि आईपीएल का जो है उसको जीतना ज्यादा टफेस्ट है बस कंपेयर वर्ल्ड कप के। तो मैं तो स्टेटमेंट से बिल्कुल डिसएग्री करता हूँ, और मैं स्टेटमेंट को बिल्कुल जो है वो एग्री नहीं करता। इवन जो है बड़े मेरे फेवरेट खिलाड़ी हैं, गिलक्रिस्ट लेजेंड भी हैं, लेकिन मुझे लगता है कि वो ऐसे बयानात, अब जितने ये लेजेंड्स खिलाड़ी हैं, ये कहीं ना कहीं अपनी कोई जॉब सिक्योर करते हैं, कभी कमेंट्री में, कहीं किधर, तो इस तरह के बयानात जो है वो देते रहते हैं। हालांकि वर्ल्ड कप जीतना ज्यादा टफ है। अगर इतनी मुश्किल होता तो फिर अय्यर आज सर पे चढ़ा होता सारों के, क्योंकि उसने एक आपको आईपीएल का जितवाया, लेकिन वो खुद बोल रहा है कि मुझे उस लेवल की रिस्पेक्ट ही नहीं मिली। नहीं, चाइल्डिश रिमार्क्स मैं तो बोलूंगा, ये जो बोलते हैं कि आईपीएल वर्ल्ड कप से बड़ा है, आईपीएल या व्हाटएवर कोई भी फ्रेंचाइज लीग, देखो फ्रेंचाइज में कोई प्रेशर नहीं होता, कुछ भी नहीं है। जो आईसीसी इवेंट में प्रेशर है ना, मेरी बात, चांस कितने, प्रेशर क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। प्रेशर होता क्या, प्रेशर हाउसफुल आपको मिलता है आईपीएल में, बिल्कुल एग्जैक्टली मिलता है। लेकिन अगर आज आपने आईपीएल में फ्लॉप भी हो गए ना जी, कल लोग भूल जाएंगे, कल दूसरा मैच बड़ा आपको देखने को मिलेगा। लेकिन इंटरनेशनली अगर आप एक मैच में फ्लॉप होती हो ना, एक बड़े मैच में कर जाते हैं, पूरी आपकी जिंदगी में याद रखा जाता है। आज पाकिस्तान की तरफ से इफ्तिखार अहमद बाहर बैठे हुए, मैं भी वही कहने लगा था, सिर्फ एक इंडिया का मैच ने हर्ट कर दिया उसको। एक मैच में कुछ चंद गेंदें T20 की उनसे खेली नहीं गई, 20 रहता था, उससे नहीं बना, वो अभी भी रिग्रेट करता है। इमाद वसीम अभी भी रिटायर्ड होना पड़ गया, कह रहा है कि यार मेरे बहुत बड़ा रिग्रेट है वो एक ओवर खाली। अक्षर पटेल का जो एक ओवर उनसे नहीं खेला गया, एक ओवर अक्षर पटेल ने जो उनको बीट करा दिया था, उसकी वजह से उनका पूरा कैरियर फारिग दोबारा हो गया, उनको दोबारा रिटायरमेंट देनी पड़ी। और खैर, इनकी क्या बात करें, बटलर की, और बहुत बड़े बड़े नाम है इंडिया के भी, आप ले लो, पता नहीं किस किस के आप नाम ले लोगे, बहुत कुछ हुआ। विराट कोहली का आप देख लो, 2021 का T20 वर्ल्ड कप के बाद वो जो उनका फ्लॉप सीजन रहा, उसके बाद उनकी कप्तानी चली गई, दोबारा उन्होंने आरसीबी की कप्तानी को हाथ नहीं लगाया। इवन बहुत बार ऑफर हुई कि आरसीबी की कप्तानी कर लो, टेस्ट की कप्तानी तो ले लो, उन्होंने कहा मैं कप्तानी कोई नहीं हाथ लगाता। धोनी को देख लो, आज तक वो आईपीएल खेल रहा है, लेकिन 2019 में वो एक थ्रो जो लगी ना, उस थ्रो से धोनी ने कहा बस खत्म है। नहीं, बहुत कुछ है भाई, ये एक स्टेटमेंट ही सिर्फ इसलिए है कि चूंकि गिलक्रिस्ट चाहते हैं कि उनको अच्छी जॉब्स मिले, अच्छे पैसे मिले, वरना गिलक्रिस्ट को भी ये बात अंदर से पता है कि भाई इंटरनेशनली क्रिकेट खेलना, कोई प्रेशर नहीं, वर्ल्ड कप खेलना, मतलब वो एक प्रेशर। और सबसे बड़ी बात है यार, आपके पास वर्ल्ड कप में चांस नहीं होते ना, आपको लिमिटेड चांस होते हैं। आईपीएल में आपके पास कब तक चांस रहता है? और अगर तो गिलक्रिस्ट ने क्योंकि 50 ओवर के वर्ल्ड कप ज्यादा खेले हुए हैं, ठीक है, T20 वर्ल्ड कप भी खेले हैं, लेकिन अगर वो, क्योंकि उन्होंने वर्ल्ड कप का जिक्र किया, तो अगर वो 50 ओवर के वर्ल्ड कप की बात कर रहे हैं, तो भाई वो 4 साल के बाद आता है। और इतने आईपीएल आप, या आईपीएल क्या, पीएसएल क्या, कोई भी दुनिया की लीग खेल लो, वो ढेरों दर्जनों में आप खेल लेते हो। 4 साल में ढेरों दर्जनें लीग हो जाती हैं, और इतना मौका रहता है, और इंटरटेनमेंट है, शुगल है, ठीक है, बल्ला घुमा लिया, रन बन गए तो बन गए, नहीं बने तो नहीं बने, अगले मैच में फिर, तो वो कंपैरिजन भी है ना, मतलब 50% आप लोग नियर भी नहीं है। तो ये इनका एक स्टेटमेंट टोटल चाइल्डिश रहेगा। हाँ बिल्कुल, आप ये बोल सकते हो, इस पे अगर मैं आप बोलूं आपको, आप अच्छा ये बोल सकते हो कि आईपीएल की ट्रॉफी जीतना एज कंपैरिजन जो बाकी दुनिया भर की लीग्स हैं, जो दुनिया भर की फ्रेंचाइज क्रिकेट है, उनसे आईपीएल की जो ट्रॉफी जीत रहे हैं वो ज्यादा टफर और हार्डर है। तो बिल्कुल आपकी स्टेटमेंट ये जायज है, आपकी सुनी भी जाएगी और इसको तौल भी दिया जाएगा। लेकिन इंटरनेशनल क्रिकेट से कंपैरिजन भी किसी भी आप लीग का, आईपीएल की बात नहीं है, दुनिया की किसी भी लीग को
या फ्रेंचाइज क्रिकेट को आप इंटरनेशनली नहीं जस्टिफाई कर सकते। उसकी वजह यह है कि आप आईपीएल खेल रहे हो, पीएसएल खेल रहे हो, दुनिया में आप कोई भी टीम की नुमाइंदगी कर रहे हो। अब आपने सीएसके की कैप पहनी हुई है, आरसीबी की पहनी हुई है, मुंबई की पहनी हुई है, आपने गुजरात टाइटंस की पहनी हुई है, लखनऊ की कैप पहनी हुई है, या आपने पीएसएल में कराची की, लाहौर की, इस्लामाबाद, जिस मर्जी की कैप पहनी है, बांग्लादेश में जिस मर्जी की कैप पहनी है आपने। भाई जो आपने अपने फ्लैग को उठाया है ना, अगर आप पाकिस्तान के हो तो जो पाकिस्तान की जर्सी, पाकिस्तान का सितारा, अगर आपने इंडिया की फ्लैग, आपने इंडिया की अगर टोपी पहनी है, कैप पहनी है, जो उसका जो इमोशनल मूवमेंट होता है ना भाई, वो लीग में आप नहीं कर सकते। फिर इसका मतलब है कि आपके लिए शहर ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मुल्क या कंट्री आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। तो हमारे लिए हो गया जिस तरह हम वो टूर्नामेंट एक जीतने लगे थे भी रमजान में, वो कितनी वैल्यूएबल था यार, कितने लोग खड़े थे। बाकी हम संडे का मैच तो हर दफा ही खेलते हैं, वो जीत हमारे लिए क्या वैल्यू। लेकिन मैं कंट्री की बात करूं ना, कंट्री का जो जज्बा है वो आप कंपैरिजन भी नहीं कर सकते। खैर अली साहब, कल पाकिस्तान और न्यूजीलैंड का मैच खेला जाना है। कल पाकिस्तान और न्यूजीलैंड का आखिरी मैच है। रिकॉर्ड्स पाकिस्तान के इतने अच्छे नहीं है। कल पाकिस्तान की प्रैक्टिस भी नहीं हो सकी थी क्योंकि बारिश थी, तो बारिश की वजह से इनडोर पाकिस्तान टीम ने प्रैक्टिस की थी। अलबत्ता न्यूजीलैंड के कैंप से खबर आ रही है कि मार्क चैपमैन स्टिल रिकवर नहीं कर सके। इसकी वजह से मार्क चैपमैन बाहर ही रहेंगे, उनकी जगह सैफर्ड को स्क्वाड में रिटेन रखा गया। पाकिस्तान टीम अपने स्क्वाड में 2 चेंजेस कर सकती है। एक खुशदिल शाह की एंट्री होने जा रही है पॉसिबल तौर पर, जिन्होंने चैंपियंस ट्रॉफी में अच्छा खेला था। दूसरा, टीम मैनेजमेंट सोच रही है कि हारिस रऊफ जो लगातार इस सीरीज में खेल रहे हैं, अब उनको भी आराम करवा कर किसी और को चांस दे दिया जाए, क्योंकि ये मैच है डेड रबर। तो उम्मीद करते हैं इस बार शो आपको पसंद आया। वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन को बजाइए, एक और काम कर लीजिए और वही कर लीजिए, हमारे फेसबुक को फॉलो कीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में।